जय हिंद समाजवादी साथियों, यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले सपा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक अहम और विशेष चेहरा माने जाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो पिछड़ा समाज है उसमें अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती रही है। तो आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर। तो अखिलेश यादव, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अखिलेश यादव जी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में इस बार बेहतरीन शानदार उम्दा प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं में बना हुआ है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जहां पर करारी शिकस्त देते हुए लोकसभा के चुनाव में एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, और जहां पर अखिलेश यादव जी की जो चर्चाएं आज देश भर में हो रही हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जननायक की भूमिका में साफ तौर से देखे जा रहे हैं, और लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में आप सभी लोगों ने देखा किस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने पिताजी सत्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का 35 सांसदों वाला जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने एक बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। और जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंचाई पर लोकसभा के चुनाव में पहुंचाया है, वो भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश में अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, और चर्चाओं का बाजार गर्म होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप लोगों को पता है 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बना हुआ। वहीं पर उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो लगातार चल रही हैं, और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोगों को पता है, मौसम वैज्ञानिक भी इन्हें लोग कहा करते थे, क्योंकि ये जिस भी पार्टी में जाते थे उसी की सरकार बन जाती थी, चाहे मायावती जी की हो, चाहे अखिलेश यादव जी की हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को छोड़ दिया, और भाजपा में जो कैबिनेट मंत्री का जो पद उन्हें मिला था उस पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, और वह समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी और साइकिल की सवारी करने के लिए सपा में शामिल हो गए। लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, अखिलेश यादव जी के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को फजलगंज की जो विधानसभा सीट थी वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से चुनावी मैदान में नहीं जीत सके। जब स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में नहीं जीत सके, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव जी के द्वारा विधान परिषद में एमएलसी बना दिया गया, और स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान करते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया गया। हालांकि राज्यसभा के चुनाव से पहले जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल भी थे, और शामिल होने के साथ साथ लगातार हिंदू धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी दे रहे थे, उस बयानबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा भी उनसे कहा गया कि आप धार्मिक मामलों में ज़्यादा बयानबाजी ना दें। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कट्टर विरोधी थे मनोज पांडे, आप सभी लोगों को पता है मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुत्र हैं वो मनोज पांडे के खिलाफ चुनावी मैदान भी उतर चुके हैं ऊंचाहार की विधानसभा सीट से। तो मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा से बाहर निकलवाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। लेकिन अब जब मनोज पांडे स्वयं ही समाजवादी पार्टी से बाहर निकाले जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें मुख्य सचेतक का जो पद था उस पद से हटा दिया है। उसके साथ ही साथ उनकी जो विधायकी है उस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। लगातार अखिलेश यादव जी जहां पर मनोज पांडे की जो विधायकी है उसको खत्म कराने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार दल बदल कानून के तहत उनकी जो विधायकी की जो सुरक्षता है उसे खत्म कराने के लिए अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार विधानसभा अध्यक्ष से जो मुलाकात करने का जो समय है वो भी मांगा गया है। हालांकि अखिलेश यादव जी की अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी की जो मुलाकात है वो विधानसभा के जो अध्यक्ष है सतीश महाना जी से हो चुकी है। तो सतीश महाना जी को दिशा निर्देश
देते हुए प्रार्थना की गई है कि आप मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी की जो उनकी विधायकी है उसे खत्म करिए। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो फिर ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पुत्री है, जिन्हें आप लोग जानते हैं संघमित्रा मौर्य, तो संघमित्रा मौर्य के भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा लगातार चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बदायूं की जो लोकसभा सीट थी लोकसभा के चुनाव में, उनका टिकट काट कर यहाँ से अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य की जो नाराजगी है वो भी भारतीय जनता पार्टी से देखी जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की जो बातें हैं वो लगातार चल रही है। वहीं पर जो कटहरी की विधानसभा सीट है, जहां पर पिछड़ा दलित समाज का मतदाता अच्छी खासी तादाद में है, और उसके साथ साथ मौर्य समाज का जो मतदाता है वो भी अच्छी खासी तादाद में, तो कटहरी की विधानसभा सीट से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होते तो उनकी जो पुत्री है संघमित्रा मौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में भी उतर सकती हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। लगातार संघमित्रा मौर्य का नाम विधानसभा के उपचुनाव से पहले लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, और लगातार जो जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर बहुत ही मजबूती के साथ संघमित्रा मौर्य का जो नाम है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। संघमित्रा मौर्य कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी में आने की जो चर्चाएं वो काफ़ी चर्चाएं बनी हुई हैं। वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी भी प्रयास कर रहे हैं कि जो पुराने साथी हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। पूरी तरह से संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए का हिस्सा है, पीडीए का जो हिस्सा होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने वापस शामिल होने की जो चर्चा है वो भी चल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की। तो वहीं पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ पर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो समाजवादी पार्टी में उनके शामिल होने से कहीं ना कहीं जो मौर्य समाज का जो मतदाता है वो उन्हें वोट भी देगा, और उसके साथ ही साथ मनोज पांडे की जो ऊंचाहार की विधानसभा सीट है वहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास में एक बहुत ही जनप्रिय, लोकप्रिय, मजबूत, टिकाऊ प्रत्याशी भी मिल जाएगा। वो है स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य। उत्कर्ष मौर्य लगातार आप लोगों को पता होगा मनोज पांडे के खिलाफ ऊंचाहार की विधानसभा सीट से वे 2 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2012 के चुनाव में वे महज 15,000 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे, और 2017 के चुनाव में महज में 1600-1700 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे। तो ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को मजबूत और टिकाऊ प्रत्याशी उत्कर्ष मौर्य के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद एक मिल जाएगा। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार राजनीति में चल रही हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वो इस तरह की जो भविष्यवाणी है वो की जा रही है, और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं। वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी भी लगातार पीडीए के जो लोग हैं, पीडीए के जो नेता हैं, उन्हें लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। उसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।